नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होनी है। इसी कार्यक्रम के मुख्य यजमान प्रधानमंत्री मोदी होंगे। वहीं राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ममता बनर्जी समेत कई विपक्षी नेताओं को इस कार्यक्रम के लिए न्योता भेजा गया है। हालांकि अभी तक किसी की ओर से स्पष्ट नहीं किया गया है कि पार्टी के नेता अयोध्या में शामिल होने जाएंगे या फिर नहीं जाएंगे, जो समारोह होने वाला है उसमें। लेकिन इस बीच एक कांग्रेस को लेकर बड़ी खबर सामने आई है, जो भाजपा की बेचैनी बढ़ा सकती है। दरअसल उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय 15 जनवरी को अयोध्या जाएंगे और उनके साथ हजारों कार्यकर्ता भी अयोध्या जाएंगे। लखनऊ में कल, जैसा कि आप जानते हैं, कि कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा का समापन हुआ और समापन के दौरान जो नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी हैं अविनाश पांडे, उन्होंने ये बयान दिया और कहा कि कांग्रेस ने 15 जनवरी को राम मंदिर में दर्शन की योजना बनाई है। 15 जनवरी को अविनाश पांडे, अजय राय की अगुवाई में कांग्रेस के तमाम नेता और कार्यकर्ता रामलला के दर्शन करने के लिए जाएंगे। तो फिर आखिर अगला कदम क्या कुछ होगा और राम मंदिर के जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है उसके पहले कांग्रेस क्या करेगी, हम इन्हीं सब चीजों पर चर्चा करेंगे। और हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार आशीष सहेर सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सर, क्या लगता है, जब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले जो कांग्रेस ने योजना बनाई है राम मंदिर के दर्शन करने जाने के लिए, तो क्या बीजेपी ऐसा होने देगी? तो इसमें बीजेपी रोक कैसे सकती है किसी को दर्शन करने से? उनका कोई अकेला कॉपीराइट थोड़ी है। मैं तो बहुत पहले से निधि ये कहता आया हूं कि कांग्रेस आई को ये एक्चुअली जाना चाहिए, जाना नहीं चाहिए। बल्कि मैं तो एक बार किसी प्रोग्राम में कह रहा था कि राहुल गांधी जो अपनी यात्रा निकाल रहे हैं, उस यात्रा का रूट कुछ इस प्रकार से करें कि 21-22 जनवरी को वो अयोध्या हो। क्योंकि इन लोगों ने जिस ट्रैप में लेने की कोशिश की है, ये दिखाने की कोशिश की है कि सोनिया गांधी या कांग्रेस आई दरअसल राम मंदिर के खिलाफ है। देश में कोई भी राम मंदिर के खिलाफ नहीं है। ये लोग जबरदस्ती जाहिर कर रहे हैं, विशेष समुदाय को भी टीज कर रहे हैं और जो विपक्षी खेमा है उसको भी टीज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कांग्रेस आई का ये कदम अच्छा है। बेहतर ये होता कि अजय राय की जगह कोई सीनियर नेता 15 तारीख को चला जाता इनसे पहले। ये जो अपनी वहां दावत बना रहे हैं ना, दावत कर रहे हैं लोग, 8,000 लोगों को बुला रहे हैं, दुनिया भर का ऐसा जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए रामलला को हम ही लाएं। अब तो लोगों ने कहना भी शुरू कर दिया ना कि राम मंदिर के नाम पे आप जो है ये दुकान क्यों सजा रहे हैं? आपका मंदिर पूरा नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी आप 2024 के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए निधि ये पूरा का पूरा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज्ड है। सब लोग कह रहे हैं। अच्छा, इस बात को हिंदू जगत का वोटर भी जानता है। लेकिन अब परेशानी यह है कि जब वो उन्होंने महसूस ये करा दिया कि चलो यार ये अपने लोग हैं, करते रहते हैं काम, तो इसलिए उसकी हामी भरते हैं। कांग्रेस आई का ये अच्छा कदम है। बेहतर यह है कि बड़ा नेता आ जाए 15 तारीख को, इनकी सजाई हुई थाल को, इनकी सजाई हुई दावत को वो पहले से चट कर जाएं। और मैं तो अपने प्रोग्राम में शुरू से कहता आया हूं कि कांग्रेस आई के तमाम नेताओं को इस बात पे एग्री होना चाहिए। अच्छा, हैरत की बात एक और बताता हूं मैं आपको, जो शायद नजर से हट गई होगी। प्लेटफॉर्म जो हमारे सोशल मीडिया के हैं वो लोग भी इन्फ्लुएंस होने लगे हैं। बहुत सारे ऐसे हैं, उन्होंने इस बात पर तो डिबेट कर नहीं रहे हैं वो कि भारत के 303 आदमी फ्रांस में पकड़े गए हैं। इस बात पर भी डिबेट नहीं कर रहे हैं कि बाहर की जो FBI के लोग यहाँ पर आ रहे हैं। इस बात को भी डिबेट नहीं कर रहे हैं कि निखिल गुप्ता को अमेरिका वापस मंगा रहा है। इस बात को भी डिबेट नहीं कर रहे कि आखिरकार मालदीव का प्रेसिडेंट वहां क्यों जा रहा है। इस बात पर डिबेट करने बैठ गए हैं कि कांग्रेस आएगी, सोनिया गांधी वहां जाएंगी नहीं जाएंगी। अब एक बात बताइए, कांग्रेस आएगी, सोनिया गांधी वहां चली जाएंगी, देश को कितना बड़ा फायदा है? नहीं जाएंगे, कितना बड़ा नुकसान है? लेकिन ये दिखाने के लिए कि सोनिया गांधी बेसिकली सोनिया गांधी ना होकर के सोनिया खान है। देखिए ये मंदिर का विरोध कर रही हैं। अरे भाई, मंदिर का विरोध कौन कर रहा है देश में? जिसको विरोध करना था विशेष समुदाय 20 करोड़ लोगों को, उन लोगों ने तो पहले ही एक्सेप्ट कर लिया था सर्वोच्च न्यायालय का वो आदेश। लेकिन अब के ये जो काम किया है ना कांग्रेस ने, ये वाकई इनके, मैं कहता हूं इनके गुब्बारे में ना सुराग करने जैसा है। और अच्छी बात है, ये करना चाहिए, बल्कि सारे विपक्षी लोगों को वहां पहुंच जाना चाहिए। बल्कि एक बात हुई और मैं तो हालांकि जो बात महीने भर पहले कह रहा था, कांग्रेस आई अब कर रही है, सारे विपक्षी गठबंधन को करना ये चाहिए। 22 जनवरी को जा रहे हैं ना, ये 18 जनवरी को खुद पहुंच जाए। अंदर नहीं जाने देंगे, बात अलग है, लेकिन बाहर से ही अपना राम नाम जप करके खूब जो है सोशल मीडिया पे स्प्रेड कर दें। इनका जो है ना वो दावत रंग भंग डाल देंगे कि तुमसे बड़े हिंदू हम हैं। एक बात बताऊं मैं निधि, हिंदू आदमी, हिंदू मैं भी। हिंदू क्या, आप जबरदस्ती ये जताना कि नहीं तू तो मुस्लिम है, तू तो मुस्लिम है, तू तो मुस्लिम है, सोनिया गांधी को तुम तो जो है दुनिया भर की जो है विशेष समुदाय की बात करती है। अरे क्यों वर्गों में बांट रहे हो?
बड़े समुदाय यानी कि जो हिंदू समुदाय है, बड़े भाई का रोल अदा किया उसने देश के अंदर हजारों साल से। निधि, में एक बात हमेशा कहता हूं, आपके सामने भी शायद कही हो, आप पूरे देश में चले जाइए, जितने प्याओ, जितनी धर्मशालाएं, जितने अस्पताल धर्मार्थ के हिंदू समाज ने खोले हैं, क्या मुस्लिम समाज ने खोले हैं, वो ईसाई समाज ने खोले हैं क्या? किया है ईसाई ने भी अपना काम, लेकिन सबसे ज्यादा पैसा इन लोगों पे था, तो इन्होंने धर्मार्थ के काम किए हैं। लेकिन 10-15 सालों से पता नहीं क्या हो गया, ये भारतीय जनता पार्टी के ट्रैप में लाने की कोशिश है। कांग्रेस आई का बहुत शानदार कदम, और हर एक विपक्षी दल को ये करना चाहिए कि 15 तारीख में 18 तारीख के बीच में रोजाना एक नया प्रोग्राम कर दें सब जा करके। इनको तो बिल्कुल पता सर। चलना चाहिए ना कि तुम्हारे एक शब्द में इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो पहला शब्द हटा रहा हूं, आपके उसकी बपोती नहीं है राम मंदिर। राम मंदिर पूरे देश का है, पूरी दुनिया का है, सब लोग खुश हैं इसमें। आप लोग जबरदस्ती अपने कंधे को बजा रहे हैं, हमने ये काम कर दिखाया, तुमने कुछ काम नहीं किया है, और किया है तो हलफनामा दे के दिखाओ ना कि हमने बाबरी मस्जिद को शहीद किया था, बता दीजिए आप। वहां तो आप पीछे भाग जाते हो, और फिर कहते हो मंदिर को तो हम लाए। तुम कौन होते हो लाने वाले? श्री रामचंद्र जी को लाने की औकात किसी की हो सकती है क्या? बिल्कुल जी सर। बात। जी मैम। जी। अजय राय का सर बयान भी सुनवा देते हैं, जो उन्होंने मंदिर में जाने का निमंत्रण नहीं बांटना चाहिए। मंदिर में तो सब लोग आस्था के साथ और स्वतः जाते हैं, तो ये निश्चित तौर से ये राजनीतिकरण हो रहा है कार्ड बांट के। कार्ड बांटने की जरूरत नहीं है, हम सब लोग दर्शन करने जाएंगे और जय सिया राम होगा। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। मैंने अभी ये चीज मैंने देखा नहीं है, मैं यात्रा में हूँ, इसलिए अभी इस पे कोई कमेंट मैं नहीं करता हूँ। निमंत्रण, मंदिर में जाने का निमंत्रण नहीं बांटना चाहिए। मंदिर में तो सब लोग आस्था के साथ और स्वतः जाते हैं, तो ये निश्चित तौर से ये राजनीतिकरण हो रहा है कार्ड बांट के। कार्ड बांटने की जरूरत नहीं है, हम सब लोग दर्शन करने जाएंगे। तो सर ये कह रहे हैं कि कार्ड बांट के तो राजनीति हो रही है और हम सब जाएंगे ही दर्शन करने के लिए, लेकिन फिलहाल जो एक केंद्रीय मंत्री है गिरिराज सिंह, काफी तेज तर्रार नेता है, उन्होंने बयान दिया है कि जो विपक्ष है वो कोई ना कोई दुर्घटना करवा सकता है राम मंदिर उद्घाटन से पहले। तो क्या अब वो जब इनका बयान सुनेंगे कि ये लोग जा रहे हैं 15 तारीख को, तो फिर कुछ ऐसा ही कहेंगे? उनके बयान को कोई तरजीह तो देता नहीं है विधि, लेकिन मैंने कल इसके बारे में विस्तार से बता दिया था कि वो जो कह रहे हैं कि विपक्ष के गठबंधन का कोई नेता हमला करा सकता है गोधरा जैसा, तो आप सुनिए, पूरे विपक्षी गठबंधन में आप गौर कीजिए, कोई नेता आपको ऐसा नजर आ रहा है जिसका काम बमकांड से रहा हो? लेकिन आपके मंत्रिमंडल में, आपके संसद में, आपके सांसदों में एक सांसद ऐसी बैठी है भोपाल की जिसका काम रहा है ये। तो आप गौर कीजिए कि बम से उड़ाने की धमकी देने वाले वो जुबैर नाम के बंदे कौन है? वो गिरिराज के भाई है सारे। आप उन पर ध्यान दीजिए। विपक्षी गठबंधन में कोई बंदा ऐसा नहीं है कि जो गोधरा जैसा कांड करा देगा। हाँ, गिरिराज सिंह जरूर करा सकते हैं। इनके यहाँ तो राजा नाम का व्यक्ति जो है वो तेलंगाना में वही हंगामा करता है, मैंने कल भी विस्तार से बताया है पूरा। तो इनको अपने गिरबान में झांकना चाहिए। अब रही बात इसकी, ये जो अजय राय ने आपने बयान सुनाया, निधि एक बात सुनिए, देखिए अपनी अपनी पिच पर खेलना चाहिए सबको। हिंदुत्व की अग्रणी पिच ऑलरेडी मैं कह सकता हूं रिजर्व फॉर द बीजेपी। ये हिंदुत्व की जो पिच है, ये तो बेसिकली शिवसेना से भी छीन ली है भारतीय जनता पार्टी ने। अजय राय जो हैं इस प्रकार का जो बयान दे रहे हैं कि निमंत्रण नहीं देना चाहिए, हम जाएंगे, उन्हें बिल्कुल की अच्छी बात है, मैंने पहले वक्तव्य में ये कहा। लेकिन एक काम और करना चाहिए उन्हें कि हम राम लला के दर्शन करने जाएंगे या अयोध्या जाएंगे, लेकिन वहां दर्शन करने के साथ साथ हम भारत से ये भी पूछेंगे, मतलब प्रधानमंत्री से ये भी पूछेंगे कि आप ये बताइए आप किन किन मोर्चों पर फेल हैं। आपने इस चीज का आप लबाता तो ओढ़ रहे हैं कि रामलला को हम ला रहे हैं 22 तारीख को, हम तो दर्शन करने आ गए, हमारे तो मन में राम बसे हुए हैं। लेकिन आप ये बताइए देश किन किन मोर्चों पे पिछड़ रहा है, क्योंकि ये वाली पिच हिंदुत्व की जो पिच है ना, कांग्रेस की पिच नहीं है ये। आप अजय राय कितना भी बड़ा लंबा टीका लगा लें, इसका जो वोटर है ना, ये जो वोटर है भाजपा का, वो अजय राय को इस काम पे वोट नहीं देगा। राहुल गांधी गुजरात के अंदर जनेऊधारी बन गए, सारे मंदिरों में जा रहे थे, उनकी पूजा करने का भी उपहास उड़ा रहे थे भारतीय जनता पार्टी के नेता। निधि जी मैं आपको बताऊं, लेकिन चूंकि उस पिच पे खेलने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिलहाल ये बॉल फेंकी गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि राम मंदिर आप आएंगे नहीं आएंगे, मना करो मना करो, हाँ करो हाँ करो। तो उनको जवाब ने आपने दे दिया ना कि हाँ आएंगे, शांत हो जाएंगे, लेकिन वो शांत नहीं होंगे। अब अपनी अगली बॉल आप फेंक दीजिए
ऐसा नहीं है कि वो बॉल फेंकते रहेंगे और आप डिफेंस होके खेलते रहेंगे। अगली बार कहिए कि हम 15 तारीख में राम मंदिर जा तो रहे हैं, लेकिन राम राज्य लाने के लिए जो काम होता है, सब लोग सुखी हों, सबको स्वास्थ्य मिले, सड़क मिले, सुरक्षा मिले, रोजगार मिले, बेरोजगारी, इन चीजों पर घेरो ना वही 15 तारीख में। लेकिन ये उससे बड़े तिलक मार लगा के पहुंच रहे हैं कि नहीं हम तो जाएंगे। अरे चले जाओ भाई, अच्छी बात है जाओ, लेकिन कम से कम अपने मुद्दे पे जरूर रहो। ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व की बॉल फेंकी है और आप उसको प्लेड करते रहिए, बस अपनी तरफ से भी बॉल फेंकने की जरूरत है। जी मैम। जी, इस समय बात करें हम मीडिया की, तो देख रहे हैं आपकी कैसे, हमें लगता ही नहीं कि हम चैनल देख रहे हैं, ऐसा लगता है कि कोई धार्मिक चैनल हमने लगा दिया हो। देश के न्यूज चैनल पर दिन रात न्यूज तो वैसे ही नहीं रहती है, और अब जो एक मुद्दा मिला है राम मंदिर का, तो दिन रात वही चलता रहता है कि कैसी गाड़ियां चलेंगी, कैसे राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी, कैसे मूर्तियां रखी जाएंगी, कैसे लोग आएंगे, कैसे सजाया जाएगा, तमाम चीजें। और हमने देखा अमीश देवगन अभी 2 दिन पहले उन्होंने एक डिबेट के दौरान कहा कि अगर हम मंदिर में जाते हैं तो हमें अस्पताल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या ऐसा है सर? देखिए, देश में ये 15-20 बागड़ बिल्ले हैं। ये 15-20 बागड़ बिल्लों ने बेसिकली गोदी मीडिया की जो है ना पूरी की पूरी कमान हाथ में ले रखी है। अभी मैं थोड़े दिन पहले देख रहा था, 15-20 दिन पहले एक चैनल की प्रतिनिधि वहां पहुंची अयोध्या में और हलवाई की दुकान में लड्डू पकड़ा। हालांकि लड्डू मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था देखने में कि काश में मिल जाए, आदमी का मन कराता है खाने पीने की चीज देखकर। लेकिन वो लड्डू के बारे में जो रिसर्च कर रही थी, एक नया चैनल आया, उसके जो बॉस हैं वो हमारे भी बॉस रहे कभी किसी चैनल में, तो उन्होंने आकर के नए हिंदुत्व की बागडोर पकड़ी है और वो लड्डू के बारे में बता रही थी। देखिए ये लड्डू फला जगह पुराने हैं, इतनी पुरानी दुकान है। तो मैं ये सोच रहा था कि ईश्वर इनका हुआ क्या है, इन पत्रकारों का हुआ क्या है। लड्डू पर रिसर्च कर रही है वो, और ये भक्त आएंगे यहाँ से लड्डू खरीदेंगे, वो लड्डू खाएंगे और लड्डू चढ़ाएंगे। अरे बहना, मेरे दिल में ये बात आई, हालांकि मैं पर्सनली भी उसको जानता हूँ, कि मैं पूछूं उससे कि लड्डू में ऐसी क्या चीज ढूंढ रही थी तू। तो ये तमाम के तमाम जो एंकर्स है ना, रवीश कुमार ने भी लिखा था 15-20 दिन पहले कि ये पत्रकारिता नहीं कर रहे, ये तो कीर्तन कर रहे हैं, कीर्तन। वो अमन जो है, जो अमन का दुश्मन है एक लड़का, अमन चोपड़ा, वो बेसिकली भगवा रंग का कुर्ता पहन के मंदिर के बाहर खड़ा हो गया, बड़ा शानदार पोज लेके। अब उसने जो भाई, आप यकीन मानना निधि जी, सिर्फ वो गीता के श्लोक नहीं पढ़ पा रहा था बेचारा, क्योंकि उसके हाथ तंग हो गए संस्कृत में भी। इनके हिंदी में बड़े मजबूत हाथ हैं, हिंदी धारा परमा बोल देते हैं, लेकिन अंग्रेजी की बात आती है, संस्कृत की बात आती है, नासा की बात आती है, अर्थव्यवस्था की बात आती है, कूटनीति की बात आती है, जियोलॉजिकल बात आती है, या जियो पॉलिटिक्स की बात आती है, इनके मुंह चुप हो जाते हैं। इनसे, इनके पास शब्द ही नहीं है, बोल ही नहीं सकते। ये आधा घंटा आप इनसे कहो कि अर्थव्यवस्था पे बात करके दिखा दे, निखिल चोपड़ा बोल ही नहीं पाएगा। लेकिन वहां भगवा कुर्ता पहन करके मंदिर के सामने खड़े होकर अब उसने जो राम राज्य खींचने की कोशिश की है, मतलब गोया के उस पूरे माहौल को वो लाना चाह रहा था कि जैसे श्री रामचंद्र जी 14 साल का वनवास काट करके अब आने वाले हैं बस 22 तारीख को। लेकिन वो बेचारा फेल था, क्योंकि वो भी, उसको भी कुछ और काम दे दिया गया है ना। तो ये गोदी मीडिया का तो काम है, ये पत्रकारिता नहीं कर रहे, ये कीर्तन कर रहे हैं। बल्कि इनको मेरी राय यह है, आज तारीख है जनाबे मन, मेरे ख्याल से 6-7 तारीख है, आज 22 तारीख है ना, तो आप 18 तारीख का शेड्यूल इनका ऐसा करें। मेरी तो राय है, आपकी बात भी होती रहती होगी, कि सब लोग इकट्ठे हों। वहां बहुत सारे पंडे हैं, 5-6 हजार मंदिर में वैसे भी तोड़ दिए गए, खत्म कर दिए गए, उनके पंडितों पे काम नहीं है। उन पंडितों के पास जाके उनसे वर्कशॉप ले लें, क्लास ले लें, और 18 तारीख के बाद फिर कूद जाएं अपना जो है फील्ड में, और आकर के बताएं कि देखिए इस तरह से ये कुछ ऐसी बात लेकर आए जो आज तक हमने ना रामायण में पढ़ी, ना महाभारत में देखी, ना किसी बुजुर्ग और साधु से सुनी। ऐसी ऐसी बात इनको लानी चाहिए, और तो इनको कुछ मालूम नहीं है। अब इससे ज्यादा इनका उपहास में कैसे उड़ा सकता हूँ निधि जी, इन शब्दों के अलावा बताइए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और जैसा कि आपने कहा कि गोदी मीडिया को वहां पे जाके बैठ जाना चाहिए, उसी तरह से जैसे हम देख ही रहे कि साल लोकसभा चुनाव है, और चुनाव में सीधा सीधा इंडिया गठबंधन वर्सेस बीजेपी होने जा ही रहा है। लेकिन उससे पहले क्योंकि राम मंदिर का उद्घाटन है, तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन वर्सेस बीजेपी नहीं, बल्कि यहाँ तो शंकराचार्य बनाम आरएसएस, शंकराचार्य बनाम बीजेपी और शंकराचार्य बनाम हिंदू परिषद चल रहा है। तो क्या किस तरह से देखते हैं सर आप कि तमाम जो शंकराचार्य हैं या बड़े बड़े संत हैं, उन्होंने साफ तौर पर इस बात की खिलाफत की है, कभी राम मंदिर की तारीख को लेकर, तो कभी मोदी जी जो प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं उसको लेकर। कुछ संत तो कह रहे हैं कि अगर राम मंदिर में सब कुछ मोदी जी करेंगे तो हम वहां बैठकर ताली बजा रहे तो जाएंगे नहीं, इससे अच्छा है कि हम नहीं जाएंगे, हम तो वैसे ही सबसे बड़े पद पर विराजमान है और हमारे दिल में राम है। क्या कहेंगे सर, ये जो लड़ाई हो रही है?
निधि, इस बात को बताने से पहले मैं सिर्फ 30 सेकंड की एक बात बताऊंगा आपको। जबान छीन ली गई है। 2014 में जब प्रधानमंत्री जी मई में प्रधानमंत्री बने हैं, 30 मई को गालिबन बने शायद, ऊपर तारीख आगे पीछे हो सकती है। उनका 2-2.5 महीने पहले वाला काम ये हुआ, जबान खरीदी गई। तमाम भारत के जो बड़े चैनल्स हैं मुकेश अंबानी ने खरीद लिए और वहां उन्होंने राज्यसभा भेज दिया उसे, जी न्यूज वाले को। तो यानी कि जो गोदी मीडिया जो हमें बताता था, जो जबानें थी हमारी, जो हमारी बात कहने वाले थे, उनको खरीद लिया। मोदी जी ने 2-2.5 महीने बाद पहले ये काम किया था, तारीख देख लीजिएगा। चैनल 18 कब खरीदा गया है? चैनल 18 मुकेश अंबानी ने खरीदा है 2014 में, प्रधानमंत्री के पद पर बैठने के 2 महीने बाद। इस बात को यहां खत्म करो। उसके बाद इनके समझ में यह आया कि देश बड़े ध्यान से कुछ लोगों की बात सुन रहा है। देखिए, मैं आपका ध्यान इतनी इंपॉर्टेंट जगह आकर्षित करने की कोशिश कर रहा हूं अपने दर्शकों का भी। उन्होंने देखा कि आसाराम बापू और ये डेरा सच्चार, सौदा रहीम और जो भी थे XYZ, ये बहुत सारे थे। इनके पीछे देश के तमाम जनता इनके पीछे लगी हुई थी। मतलब ज्यादा भक्ति में ऐसे विभोर थी देश की जनता। तो मालूम है क्या किया इन्होंने? इन्हें सबको साइड लाइन कर दिया। चैनल अपने कब्जे में किए, जबान अपने कब्जे में की। धार्मिक एतबार से जो जुड़े हुए थे, वो गलत थे सही तो उसको छोड़ दीजिए, उनके गुब्बारे में पिंचर की, उनके दुष्कर्म के सारे केस निकाले और इनको जेल भेज दिया। अब ये कहां जाएंगे लोग? इनसे कहा नहीं, अब हम हमारे पास आ जाओ। पंडित नरेंद्र मोदी जी हमारे साथ हैं। पंडित से मतलब काबिल लोग, जानकार लोग, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हमें बोलते हुए बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। पवन खेड़ा पे मुकदमा हो गया है अभी। तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि इन्होंने कहा कि सबसे बड़े तो पंडित हम हैं। अब वो एंकर भी पंडित बन गए, नेता भी पंडित बन गए, कपड़े भी वही पहनने लिए, सिर पे साफा पहन लिया, भगवा रंग पहन लिया, सारे थाने भगवा रंग के कर दिए। मुख्यमंत्री का जो आवास है उसे जो है गोमूत्र से धो दिया। अब मतलब मेरी आंखों में ऐसा लगने लगा पीलिया तो नहीं है। पीलिया जब हो जाता है तो आंखें पीली हो जाती हैं, तो चेहरा भी पीला हो जाता है। तो इतना पीला पीला हुआ, इतना पीला पीला हुआ, महीनों बाद तो पता चला कि हमें पीलिया नहीं है, दरअसल ये भगवाकरण हो गया है। तो कहने का मतलब यह है कि इन लोगों ने किया यह है कि सबसे पहले इन लोगों को हटा दिया। अब ऐसे समय में जब इनके पास जनता कहीं बची नहीं थी, साधुओं से अलग हटा दिया, आसाराम से अलग हटा दिया और तुम्हारा चैनल छीन लिया गया, जबान जो सूचना देने वाले थे उनको हटा दिया, तो वो पब्लिक जो थी वो चली गई RSS में, भारतीय जनता पार्टी। अब यदा कदा साधु महाराज शंकराचार्य, कुछ जमीर लोग, पसंद लोग हैं जो ईश्वर की आराधना करके अपने आप को वाकई उन्होंने निराकार में साबित कर दिया। अब उन लोगों की बात सुनेगा कौन? वो लड़ते रहे। अब तो इन्होंने मंच ही छीन लिए हैं। जो लाखों लोगों के सत्संग हुआ करते थे, कहां होते हैं अब तो सारे के सारे साधु जो है जान बचाते फिर रहे हैं। हाँ, धीरेन्द्र शास्त्री जैसा महागुरु वो बैठा है, उसके उन्होंने चले से थोड़ा सा आगे बढ़ाओ, एक आध आदमी अपने पक्ष का होना चाहिए। उसने बिहार में जाके क्या कहा? उसने कहा 5 करोड़ लोग अगर मिल जाएंगे मुझे, मतलब उसके गलत तरीका था उसका कहने का, मैं हिंदू राष्ट्र बना दूंगा देश का। हेलीकॉप्टर से उतर रहा है, बताओ। साधु नया लड़का, मुझसे भी उम्र में आधा कम होगा, वो 4-5 साल तो छोटा हो गई, लेकिन मुंह से जो भी बोल रहा है लग ऐसा रहा कि गीता के श्लोक पढ़ रहा है। वाह वाह वाह। मुख्यमंत्री वो भी, शिवराज भी ऐसे बैठे हैं। तो मैं इस बात को बताने का मतलब मेरे ये है मैम कि शंकराचार्य 2, 4, 5, 10 जो भी बच्चे हैं जो अपनी बात बहुत जबरदस्त तरीके से कह रहे हैं, उनको गोदी मीडिया साइड में रख रहा है। शफीकुर रहमान का बर्क का बयान वो लेकर आ रहे हैं, लेकिन वहीं पर उसी वक्त अभी मुक्तेश्वर आनंद, मैं जरा नाम लेने में दिक्कत होती है। हाँ जी, आपने बहुत आराम से बोल दिया, ये मुझे बोलने में दिक्कत होगी। तो इन्होंने जो है ना कुछ बात कही, उनके बयान को तो साइड में रख दिया। आपने हमारे चैनल्स नहीं बताया उन्हें, लेकिन शफीकुर रहमान वर्ग के चैनल को बताया। गोदी मीडिया ने डिस्कस नहीं किया शंकराचार्य के बयान पर, ना वो करेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि उन्होंने बुनियादी बात की है कि आप जो है धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं राजनीति में। अब मगर एक बात है, यह है सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी जिम्मेदारी हम लोगों की बनती है कि हम कम से कम सही बात जनता के सम्मुख रख कर ये बताएं कि देखिए शंकराचार्य जो धर्म का ही रास्ता नहीं दिखा रहे आपको, इंसानियत का भी रास्ता दिखा रहे हैं। और हकीकत बता रहा हूं मैं निधि जी, इन लोगों की बातों में ना ये जो शंकराचार्य जो 2, 4, 5 को तो मैं भी जानता हूं, इनके मुंह से निकले हुए शब्द यहाँ नहीं आते, वो यहाँ आते हैं, दिल में उतरते हैं। लोग परेशान है इसीलिए सुनने जाते हैं। अब इनको सुनना ही बंद कर दिया है, तमाम सत्संग बंद करा दिए हैं। तो अब ये बेचारे कह रहे हैं, लेकिन इसे गोदी मीडिया जब तक इन्हें प्रमुखता देगा नहीं, बात खत्म हो जाएगी। बाकी सब लोगों को तो जैसे ये मैंने कहा ना, ये तुमने नाम लिया था भी एंकर का, इन सबको तो उन्होंने बता दिया कि या तो भगवा कुर्ता पहन लो, वरना 2024 के बाद तो हम चाइना बना ही दे रहे हैं। एक बात निधि और बता दूं मैं आपको, चाइना बन जाएगा 2024 के बाद पत्रकारिता की दुनिया में, कोई जबान बचेगी नहीं। बिल लेकर आ गए हैं वो लोकसभा में, जो अपनी बात
सोशल मीडिया पे बड़े बड़े पत्रकार कह रहे हैं, हम तो बहुत छोटे से पत्रकार हैं, वो लोग कह रहे हैं उनको भी साइडलाइन किया जाएगा। बोल क्यों रहा है? क्योंकि देखिए, ना तो कभी सुदर्शन चैनल पर नोटिस आया है, ना कभी इस पर आया है जिसका नाम लिया था आपने, गुल्लू, क्या नाम इसका भी, देवगन का ना, अमीश देवगन। अमीश देवगन का, सॉरी, ना इसके पास आया है। ये दुनिया भर की नफरतें बिखेर रहे हैं, इनके पास कोई नोटिस नहीं है। और पता चल रहा है कि पुण्य प्रसून वाजपेयी या हमारे जैसे छोटे मोटे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, उन पे दुनिया भर के जो हैं उन दिक्कतें पैदा हो रही। जी मैम। जी बिल्कुल ठीक सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सारी जानकारियां देने के लिए। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से 22 जनवरी से पहले तमाम घटनाएं जो है वो देखने को मिल रही हैं, और 15 तारीख को कांग्रेस भी जाने वाली है। कांग्रेस के तमाम नेता जो है वो राम मंदिर के दर्शन करने के लिए जाएंगे, हनुमानगढ़ी में जाएंगे। तो क्या कुछ होगा उसके पहले उससे भी हम अपडेट कराते रहेंगे। कैसी लगी आपको ये चर्चा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।